दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा, जडेजा एंड MS धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी समझते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों दूसरे दिन के खेल में जैसे ही जडेजा बैक टू बैक नो बॉल डालने लगे, इस पर रोहित शर्मा ने कुछ ऐसा कह दिया कि पूरी दुनिया पेट पकड़ हंस पड़ी। आखिरकार जड्डू की फिरकी लेते हुए रोहित शर्मा ने उनका मजाक बनाते हुए बीच मैदान में क्या कहा, उस मजाकिया वाक्य का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन और पांड्या में सबसे बेहतर ऑलराउंडर कौन है भारत का? नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों टेस्ट सीरीज को जीतने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम फिलहाल तीसरा टेस्ट मैच इंग्लैंड के साथ राजकोट के मैदान में खेल रही है। वैसे तो इस मुकाबले की शुरुआत ज्यादातर हमारे पक्ष में थी नहीं, क्योंकि 33 पर हमारे 3 विकेट गिर गए थे। लेकिन उसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा का शतक आया, जड्डू का भी शतक आया और सरफराज खान की आई 62 रन की दहाड़ती हुई इनिंग। इवन हमारे टेल एंडर्स मिलके भी 114 रन बना गए, जिसमें अश्विन, ध्रुव जुरेल और जसप्रीत बुमराह की कुछ पारी शामिल थी। दोस्तों हमने 445 बनाए और इंग्लैंड की टीम की तरफ से भी बेन डेकेट जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए एक शतक तो जड़ ही चुके हैं। हालांकि हमारे नाम 2 विकेट हो गए हैं और फिलहाल मुकाबला एक स्टेबल मोड पर चल रहा है, जहां पर दोनों टीमें टक्कर दे रही हैं एक दूसरे को कांटे की। लेकिन दोस्तों अभी भारतीय क्रिकेट टीम का कमबैक बाकी है। लेकिन क्या आप सभी जानते हैं कि दूसरे दिन के खेल में एक ऐसा वाक्य हो गया रविंद्र जडेजा और खासतौर पर रोहित शर्मा के बीच में, जिसे देख कर ना हर कोई और सुनकर तो खास तौर कर अपना पेट पकड़ हंस रहा है। दरअसल दोस्तों पूरा वाक्य पारी के 31वें ओवर का है। रविंद्र जडेजा के सामने बेन डेकेट थे, इनका विकेट नहीं मिल रहा था और इसीलिए हर कोई फ्रस्ट्रेटेड था। और दोस्तों जैसे ही रविंद्र जडेजा इन्हें इस 31वें ओवर की तीसरी गेंद डालते हैं तो वो एक नो बॉल में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए तेज गेंदबाज नो बॉल डाले तो समझ भी पड़ता है, लेकिन स्पिनर्स नो बॉल किस तरीके से ही डाल सकते हैं उसके लिए तो बहुत गणित लगेगा। इसीलिए रोहित शर्मा जो विकेट के पीछे खड़े थे वो चिल्ला कर बोलते हैं, यहाँ पर नो बॉल डालना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है जड्डू, आपको वैसे ही गेंदबाजी कर रही है जैसे आप IPL में करते हैं, क्योंकि वहां तो आप उतना नो बॉल नहीं डालते। इसीलिए आप यही समझ लीजिए कि टेस्ट नहीं बल्कि T20 मुकाबले चल रहे हैं और मुझे नो बॉल नहीं डालनी है। दोस्तों रोहित शर्मा ने इतनी लंबी चौड़ी बात कही कि हर कोई अपना पेट पकड़कर हंसने लगा था। रोहित शर्मा वाकई में एक हरफन मौला खिलाड़ी और कप्तान दोनों हैं। वो जानते हैं कि माहौल कैसे बनाकर रखना है और जिस तरीके से उन्होंने जडेजा की फिरकी ली ना, एक वक्त पर तो खुद जडेजा ही हंसते नजर आए थे। इनफैक्ट इस मैच के कमेंटेटर्स भी रोहित शर्मा की बात पर बहुत जोर से हंस पड़े। वैसे दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, रोहित शर्मा, जडेजा और पांड्या में सबसे बेहतर खिलाड़ी कौन है? आप नीचे कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों खिलाड़ी मैदान में इतिहास रचते हैं, कई रिकॉर्ड्स बनाते हैं, लेकिन कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो इतिहास कुछ इस कदर बना जाते हैं कि उन्हें तोड़ना या उनकी बराबरी करना भी केवल एक सपने मात्र रह जाता है। आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में इस वक्त पर सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच राजकोट की ऐतिहासिक धरती पर खेला जा रहा है। वैसे यहाँ पर पहली इनिंग का हाईएस्ट स्कोर ना भारत के नाम ही दर्ज है। हमने 2018 में यहाँ पर वेस्टइंडीज के खिलाफ 650 रन मारे थे। चलिए मान लिया इस मैच में हमारी शुरुआत ज्यादा अच्छी थी नहीं, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेते हुए 131 से ज्यादा रन ठोके। जड्डू का भी शतक निकल कर आया, सरफराज की भी खूंखार पारी देखने को मिली और हमारे टेल एंडर्स बैट्समैन के रन मिलाए जाएं, खास तौर पर अश्विन और साथ ही साथ ध्रुव जुरेल और 200 जसप्रीत बुमराह के, तो वो भी 114 रन थे। यानी कि अच्छी खासी पारियां ये तीनों खेल कर गए, जिसमें 37, 42 और 26 रन शुमार थे, जिसके दम पर दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम 445 तक पहुंच गई। अब बस एक ही लक्ष्य था, इसको डिफेंड करना है और बैक टू बैक अर्ली विकेट्स भी निकालने हैं। लेकिन दोस्तों अर्ली विकेट्स निकालने में अश्विन सबसे आगे रहे। दोस्तों इंग्लैंड की टीम की तरफ से ओपन करते हैं 2 खिलाड़ी, जैक क्रॉली और बेन डेकेट। आते ही मैदान में चौके और छक्कों की बारिश दोनों ने करी थी, लेकिन फिर अश्विन ने जैक क्रॉली को काबू में पाकर 15 रन पर इन्हें रजत पाटीदार के हाथों कैच आउट कराकर एक महत्वपूर्ण विकेट निकाला। 15 रन पर इनका विकेट हुआ और दोस्तों अश्विन के 500 विकेट पूरे हो गए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता थी, क्योंकि दोस्तों अश्विन ऐसा करने वाले सबसे तेज तर्रार ऑलराउंडर और गेंदबाज बने हैं भारत की तरफ से। टेस्ट में यह आंकड़ा केवल अनिल कुंबले ही छू पाए थे, लेकिन अब अश्विन ने भी ऐसा कारनामा कर दिया है, जिसके बाद दुनिया भर के दिग्गज खिलाड़ियों ने इनको सलाम ठोका है अलग अलग नजरियों से। आखिरकार दोस्तों किसने क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों रविंद्र जडेजा ने अपने निजी दोस्त रविचंद्रन अश्विन की सफलता पर कहा, आज जो अश्विन भाई ने किया है ना, उनके लिए वाकई में दिल से इतनी ज्यादा खुशी निकल कर आ रही है कि शायद और किसी खिलाड़ी के लिए इतनी नहीं होगी, क्योंकि 500 विकेट तक पहुंचना, एक एक मैच में विकेट जमा कर, ये गेंदबाजी समझ सकता है और एक ऑलराउंडर ज्यादातर। तो इसलिए मैं उन्हें तहे दिल से बधाई देता हूँ और उम्मीद है वो 600 के आंकड़े को भी जल्दी छुएंगे। दोस्तों रोहित शर्मा का कहना था, अगर खिलाड़ी इस कदर आगे बढ़ते हैं तभी तो देश आगे बढ़ता है। मैं बहुत खुश हूं कि अश्विन ने ऐसा आंकड़ा अचीव कर लिया है
शब्दों में बयान करना मुश्किल है इस खुशी को आज। वाकई में अश्विन, आप कमाल हैं, बेमिसाल हैं। इस 500 को जल्द से जल्द 600 और फिर 700 में तब्दील कीजिए आप। तो वह दोस्तों मैक्सवेल ने भी कहा, अश्विन भाई को आईपीएल से नहीं बल्कि उससे पहले से जानता हूँ, उनकी गेंदबाजी का फैन हूं मैं। आज तक उनकी स्पिन गेंदबाजी का तोड़ नहीं निकल पाया और शायद इसीलिए वो 500 विकेट सबसे तेज भी ले पाए। इसीलिए बहुत बहुत बधाई अश्विन भाई। वहीं दोस्तों विराट कोहली का भी कहना था, अगर वाकई में गेंदबाजी करने में जो सबसे ज्यादा तकनीक लगाता है तो वो रविचंद्र अश्विन ही है और शायद इन्हीं तकनीकों की वजह से वो 500 विकेट ले पाए हैं। ये अपने आप में भारतीय फैंस, भारतीय क्रिकेट टीम और पूरे भारत देश के लिए ना एक प्राउड मोमेंट है। आपने वाकई में सर घर से ऊंचा कर दिया अश्विन, ऐसे ही परफॉर्म करते रहिएगा। दोस्तों सभी दिग्गज खिलाड़ियों ने वाकई में तारीफ तो की है अश्विन की, लेकिन आप सभी उनके 500 विकेट और उनकी गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कर बताइएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच राजकोट के मैदान पर खेला गया, जहां पर इस मैच में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और गेंदबाजी करने के लिए इंग्लैंड की टीम को आमंत्रित किया। आपको बता दें इस मैच में भारतीय टीम 4 और इंग्लैंड 1 बदलाव के साथ मैदान पर आई। इस बीच भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजों ने पहले दिन की समाप्ति तक 86 ओवर में 326 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाए, जहां यशस्वी जायसवाल 10, शुभमन गिल 0 और रजत पाटीदार 5 रन बनाकर आउट हुए। इसके अलावा कुलदीप यादव 10 गेंद पर 1 रन और रविंद्र जडेजा 212 गेंद पर 110 रन बनाकर नाबाद रहे। इतना ही नहीं, जडेजा और रोहित ने मिलकर 204 रन की साझेदारी की और रोहित शर्मा 131 रन बनाकर आउट हुए। साथ में सरफराज खान ने 62 रन का योगदान दिया। ऐसे में जब दूसरे दिन का खेल प्रारंभ हुआ तो भारतीय टीम आज 445 रन पर ऑल आउट हो गई। इस दौरान रविंद्र जडेजा 112 रन के स्कोर पर पवेलियन को लौट गए, तो वहीं कुलदीप यादव ने 4 रन का योगदान दिया। साथ में रविचंद्रन अश्विन ने 37 रन और ध्रुव ने 46 रन का योगदान दिया। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह 26 रन बनाकर पवेलियन को लौट गए और मोहम्मद सिराज 3 रन बनाकर नाबाद रहे। और इसी के साथ भारतीय टीम 130.5 ओवर के अंदर 445 रन पर ऑल आउट हुई, जहां पर मार्क वुड ने सर्वाधिक 4 विकेट लिए, तो वहीं रेहान अहमद ने 2 विकेट लिए। इसके अलावा जो रूट, जेम्स एंडरसन और टॉम हार्टली ने एक विकेट हासिल किया। ऐसे में जब इंग्लैंड की टीम मैदान पर आई तो जैक रॉली 15 रन पर अश्विन के द्वारा आउट हुए और ऑली पॉप मोहम्मद सिराज के द्वारा 39 रन पर आउट हुए। साथ में जो रूट ने 9 रन का नाबाद योगदान दिया। इसके अलावा बेन डकेट 133 रन पर नाबाद रहे और इसी के साथ इंग्लैंड की टीम दूसरे दिन के समापन तक 207 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना पाए और 238 रन से पीछे रही। ऐसे में तीसरे दिन का खेल जब प्रारंभ हुआ तो भारतीय टीम के सामने बल्लेबाज डकेट और रूट दोनों बेहतरीन बल्लेबाजी करने लगे। इस दौरान गेंदबाजी की शुरुआत जसप्रीत बुमराह ने की, जिन्होंने 36 ओवर यानी दिन के पहले ओवर के अंदर बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए एक भी रन नहीं दिया। लेकिन दूसरी तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए मोहम्मद सिराज के सामने दोनों बल्लेबाजों ने अपना अपना खाता खोलते हुए तीसरे दिन की शुरुआत की और दोनों ने इसी तरीके से बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए टीम को आगे ले जाने का कार्य किया। हालांकि दोनों बल्लेबाज ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को आगे ले जाने का प्रयास किया, लेकिन इस बीच दिन के खेल का 10वां ओवर यानी 45 ओवर के अंदर गेंदबाजी करने के लिए आए रविचंद्रन अश्विन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए महत्वपूर्ण साझेदारी को तोड़ दिया और बल्लेबाज बेन डकेट को 150 रन पर करने के तुरंत बाद शानदार गेंदबाजी के जरिए एलबीडब्ल्यू आउट किया। इस दौरान बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए बेन डकेट ने 153 रन का योगदान दिया, जिसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए जॉनी बेयरस्टो मैदान पर आए थे, जिन्होंने आज बेहतरीन बल्लेबाजी करने का प्रयास किया। हालांकि उन्होंने थोड़ी देर तक टीम को संभालकर आगे ले जाने का प्रयास किया, लेकिन इस बीच इन्होंने कुछ खास कमाल नहीं किया और मात्र 50 ओवर के अंदर मात्र 2 रन बनाने के बाद गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की गेंद पर विकेटकीपर के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन को लौट गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान बेन स्टोक्स मैदान पर आए। इस दौरान बेन स्टोक्स और जो रूट ने मिलकर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए पहले सत्र की समाप्ति तक 330 रन तक भारतीय टीम के सामने स्कोर खड़ा किया और इसके बाद जब दूसरे सत्र का खेल प्रारंभ हुआ तो दोनों खिलाड़ियों ने रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह ने लगातार 2 ओवर के अंदर क्लीन बोल्ड करते हुए पवेलियन का रास्ता शाही अंदाज में दिखाया था। इस दौरान रविंद्र जडेजा ने 74 ओवर के अंदर जो रूट को 53 रन के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाया और अपना बदला पूरा किया, तो दूसरी तरफ से कप्तान बेन स्टोक्स को भी जसप्रीत बुमराह ने 75 ओवर के अंदर 38 रन के स्कोर पर क्लीन बोल्ड करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए विकेट कीपर फोकस मैदान पर आए, जिन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करने का प्रयास किया और इनका साथ रेहान अहमद दे रहे थे, लेकिन दोनों ही कुछ खास कमाल करने में असमर्थ रहे और 80 ओवर के अंदर मोहम्मद सिराज ने दोनों को 4 और 6 रन के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया, जिसके बाद टॉम हार्टली और जेम्स एंडरसन मैदान पर आए, लेकिन इन दोनों ने भी कुछ खास कमाल नहीं किया और रविंद्र जडेजा के सामने 92 और 94 ओवर के अंदर विकेट कीपर के हाथों 17 और 23 रन के स्कोर पर कैच आउट होकर पवेलियन को लगातार 2 ओवर में आउट होकर लौटे।
इस दौरान मार्कवुड ने बेहतरीन बल्लेबाजी कर 3 रन नाबाद बनाए और अब 94 ओवर की समाप्ति तक इंग्लैंड की टीम ने 395 रन ऑल आउट होकर बना दिए और भारतीय टीम से 50 रन पीछे रहे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए भारतीय टीम दूसरी पारी में मैदान पर आई और भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए आए कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल दोनों ने अंतिम सत्र के अंदर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अंत तक 100 रन बिना विकेट खोकर बनाए, जहां पर रोहित शर्मा 48 और यशस्वी जायसवाल 46 रन के स्कोर पर नाबाद रहे और भारतीय टीम ने अब 150 रन की लीड तीसरे दिन की समाप्ति तक बना दी